ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके साथ आज भी हमारी चर्चा होने जा रही है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे, जैसा कि रोज दिया करते हैं। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये आपका पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ही दिनांक 15 मार्च सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2080 के हैं और हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन मास। पक्ष है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज षष्ठी यानी कि छठ, नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग होगा विषकुंभ और करण रहेगा कौलव, राशि होगी आज वृषभ। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन करेंगे संचार। साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है आज के दिन, वो है प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। और आज के ही दिन मंगल प्रातः 6:08 पर करेंगे, क्षमा करें, शाम 6:08 पर करेंगे कुंभ राशि में प्रवेश मंगल ग्रह। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आगे आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, लेकर के मेष से और मीन तक, उनका 15 मार्च आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, आरंभ करते हैं। जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, जिनका एरीज साइन है, उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी राशिफल की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जो वर्तमान में ट्रांजिट में, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उसी के आधार पर है ये जो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, आपके लिए बाकी दूसरे क्षेत्रों में जहां तक आपके भाग्य का प्रश्न है, वहां पर भी आपका पूरा सपोर्ट मिल रहा है आज के दिन। लेकिन थोड़ा सा एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, और वो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी परेशानियां अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर के ज़्यादा बनेगी। और आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, गंभीरता से अपनी एजुकेशन को नहीं ले रहे हैं, तो उसके फिर आपको परिणाम जो है वो आपके अनुकूल प्राप्त नहीं हो पाएंगे, प्रतिकूल ही होंगे। दूसरी बात ये कि आप जो हमारे ऐसे जातक हैं जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, उनको कुछ अच्छी कामयाबी मिल सकती है। जो भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं और स्पेशली जो मैकेनिकल के फील्ड से हैं, उनको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी कामयाबी मिलने के संकेत हैं। और प्रिय साथियों, उपाय आपके लिए बनता है। उपाय क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि आज गुड़ का दान कीजिए, गेहूं का भी आप दान कर सकते हैं, और सूर्य देव को अर्घ देना है। भगवान विष्णु जी की करनी है आपको पूजा। आगे बात करते हैं कि जो वृषभ राशि के हमारे मित्र हैं, उनके विषय में, कि भाई जो वृषभ राशि यानी कि जिनका टॉरस साइन है, आपके लिए कैसा रहेगा वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, कि आज के दिन आप सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेने में थोड़ा सा हो सकता है कि या तो उसकी कमी महसूस करें, या पूरी तरह से आपको ये मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी विपरीत है, और उसको देखते हुए ही हम ये बात आपसे कह भी पा रहे हैं। साथ ही जो मातृपक्ष है, मातृपक्ष की ओर से तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको आशीर्वाद, उनका प्यार जरूर प्राप्त हो पाएगा किसी ना किसी रूप में। लेकिन ससुराल पक्ष से कुछ आपकी अनबन हो सकती है आपके ससुराल के जो पक्ष के लोग हैं उनके साथ। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बताना चाहेंगे कि ऐसे वो लोग जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कुछ अच्छे सक्सेसफुल परिणामों की प्राप्ति, रिजल्ट्स की प्राप्ति उनको हो पाएगी, और वो सक्सेस भी होंगे अपने 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 क्षेत्र में। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपके लिए बनता है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके जो सुख हैं उसमें व्यवधान ना पैदा हो, उसमें कमी ना हो, उसका आपको लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए फिर आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जी हाँ,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और जहां तक भी हो सके गाय की सेवा करें। गौ माता को अपने हाथ से कोई मीठी चीज जैसे गुड़ हो गया वो आप खिला सकते हैं, गेहूं हो गया वो खिला सकते हैं, इस तरीके की चीज आप जरूर खिलाएं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो जेमिनी साइन जिनका बनता है उनके लिए आज का जो दिन है 15 मार्च का, मैं आपसे बताना चाहूंगा प्रिय साथियों कि छोटी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए बिल्कुल भी लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। छोटे भाई बहनों की ओर से भी थोड़ी सी शिकायत आपको बन सकती है। और जो ऐसे लोग हैं जो उपन्यासकार हैं या फिर आपके पोइट हैं या स्टेज पर काम करने वाले कलाकार हैं या पब्लिशर्स हैं, ऐसे लोगों को भी आज के दिन अपना कोई ऐसा कार्य करना नहीं करना चाहिए कि जिससे कि उनके कार्यों में परेशानियां बढ़ें। और क्योंकि आज का दिन आपके इन कार्यों, यानी कि अगर आप कोई अपना कोई नॉवेल है, कोई बुक है, उसको पब्लिश कराना चाहते हैं तो अभी ये आप ना करें, अभी इसको रोक करके रखें, पेंडिंग रखें। क्योंकि अगर अभी आपने ये डिसीजन लिया करने का तो इसमें आपको एक तरीके से या तो नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर कोई परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। जहां तक आपके एनर्जी लेवल का प्रश्न है, अगर हम एनर्जी की भी बात करें तो आलस्य आपके ऊपर हावी रहने की यहां पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की ओर से कि आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा। लेकिन आपको अपना एनर्जी लेवल अगर मेंटेन रखना है और बाकी के सारे कार्य जो कि करने होते हैं एक व्यक्ति को, अगर वो भी आप करना चाहते हैं तो आपको अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए क्या उपाय करना होगा कि ताकि आप परिश्रम के बल पर बाकी चीज़ों को भी नियंत्रण में ला सकें, कर सकें और अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ परेशानियाँ जरूर हैं इन चीज़ों को लेकर के, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, आपके स्वास्थ्य को भी लेकर के समस्याएं आज के दिन बन सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इसीलिए यही कारण है कि आपका एनर्जी लेवल भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है इसी के कारण। अब उपाय क्या किए जाएं, उपाय आपके लिए बताने जा रहे हैं। उपाय आप कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातःकाल अवश्य करें स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और सूर्य देव को भी जल जरूर अर्पित करते रहें प्रिय साथियों, तांबे के पात्र से। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन है। आपके लिए बताना चाहेंगे मेरे प्रिय साथियों कि देखिए, अपने परिजनों के साथ आपके संबंध कैसे अच्छे बने रहें, इस बात पर आपने थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर आज के दिन किसी ना किसी बात को लेकर के आपके परिजनों के साथ आपके संबंध बिगड़ने की काफ़ी संभावना नजर आती है। साथ ही जो पैसा आपने अपना सेव किया है, मनी जो आपने सेव किया है या कहीं पर इन्वेस्ट किया है, साथियों मैं बताना चाहूँगा कि वो पैसा भी कहीं अचानक किसी कारणवश आपको विड्रॉ करना पड़ सकता है। या फिर अगर आज के दिन या अब इस समय में, आज या आज से कुछ समय आगे तक अगर आप अपना धन कहीं इन्वेस्ट करते हैं या पैसा कहीं सेव करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। सोच समझ के का मतलब है कि प्लानिंग के साथ और किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के करें, अन्यथा आपको उसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उपाय आप क्या करें? आपके लिए उपाय प्रिय साथियों बनता है कि आप आज के दिन सूर्यदेव को तो जल देना ही है, सूर्यदेव के साथ उसके साथ साथ आपको ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला भी अवश्य करनी है प्रातःकाल। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं। तो प्रिय साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आप सिंह राशियों के जो जातक हैं, आपके लिए थोड़ी स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको बिना किसी कारण के आपका मन अशांत रह सकता है। चीज़ों को देख करके या महसूस करते हुए आप परेशान रह सकते हैं। और कुछ ऐसी भी बातें होंगी कि अगर आप खुद भी इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर परेशानी क्या है, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार ऐसी क्या परेशानी है कि जिसको लेकर के आप इतने परेशान हैं। कुछ तो नजर आएंगी छोटी मोटी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि भाई जितना मैं परेशान हूँ ऐसी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है, लेकिन फिर मेरी परेशानी का कारण क्या है। यही है ग्रहों का संकेत आपके लिए।
तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक तो अपनी नकारात्मक जो सोच है उसको तुरंत बदलने की आवश्यकता है। तुरंत आपको अपनी इस नकारात्मक विचारों को दिमाग से और दिल से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, ताकि अपने विचार जो हैं आप पॉजिटिव रखें। अगर आपके विचार पॉजिटिव रहे, सोच पॉजिटिव रही, सकारात्मक रही, तो आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अननेसेसरीली अपना माइंड टेंशन में डालना या इस प्रकार की ओवर थिंकिंग करना, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं है, हानिकारक ही है। उपाय आपके लिए हम जरूर बताएंगे कि आप उपाय क्या क्या करें। उपाय करें आप प्रिय साथियों, माँ दुर्गा भवानी जी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती जी का पाठ आप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ दूसरा उपाय जो आप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर करें प्रतिदिन, अगर आप चाहते हैं कि आप दिमागी तौर पर आप सही रहें और शांत रहे आपका दिमाग। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। आज प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं करना आपके लिए बिल्कुल भी आज के दिन उपयुक्त नहीं है। अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर निकलते हैं तो इससे आपका खर्चा भी होगा और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा और उसका लाभ भी कोई आपको हासिल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको ध्यान देने वाली है। लेकिन वैवाहिक जीवन में भी आपके लिए समस्याएं बनती दिख रही हैं। अब वैवाहिक जीवन में समस्याएं ना हो, इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए किसी भी अच्छे शुद्ध ब्राह्मण को घर बुला करके अगर आप उसको भोजन कराते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ वस्त्र आदि देते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और कुछ जैसा मैंने कहा कि दक्षिणा उनको जरूर दें, तो आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, निश्चित रूप से दूर होंगी और आपको सुकून मिलेगा। और अगर आप किसी ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन नहीं करा सकते तो आप मंदिर में जाकर के भी, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के भी आप वो भोजन देकर आ सकते हैं उनको। तो ये इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी इस उपाय को करके। साथियों, आप करेंगे चर्चा जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन है। तो जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं उनसे हम कहना चाहेंगे विशेष रूप से कि भाई अब थोड़ा सा सावधान रहिए अपनी पढ़ाई और अपनी एजुकेशन को लेकर के। क्यों? अब ग्रहों की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं वो किसी भी रूप में आपके लिए सपोर्ट नहीं दे पा रही है अभी कुछ समय के लिए। तो आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस जरूर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो इससे आपकी पढ़ाई का ही नुकसान होगा और आपको कुछ एक तरीके से अगर हम कहें तो अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, प्रतिकूल परिणामों की ही प्राप्ति आपको होगी अगर आपने अपनी एजुकेशन को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। साथ ही अपने मित्रों पर भी आपको, अगर आप भरोसा करते हैं तो वहाँ से भी आपको किसी ना किसी रूप में एक तरीके से निराशा ही हाथ लगेगी। तो अपने मित्रों का भी सहयोग लेने की अपेक्षा, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। तो इस तरीके की अगर आप मित्रों से रखेंगे किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन, तो वहाँ आपको आपका दिल दुखी हो सकता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन आप उनसे करेंगे वो फुलफिल नहीं हो पाएगी उनके द्वारा। साथ ही इनकम को लेकर के भी कुछ समस्याएं रहेंगी, कुछ कमी भी रहेगी। उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय करें, हनुमान जी की पूजा करें आप। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई भी परेशानी आपको ना आने पाए तो आप हनुमान जी का पाठ जरूर करें, हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, हनुमान स्तोत्र भी कर सकते हैं और भगवान बजरंगबली जी को जरूर प्रसन्न करें, तभी आपके कार्य बन पाएंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में और जानेंगे कि आप वृश्चिक राशि के जो मित्र हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आज के दिन समस्याएं बनती हुई नजर आ रही हैं और आपके लिए समस्याएं रहेंगी भी, कठिनाइयां भी रहेंगी। तो साथियों, इन सब से आपको कैसे निपटना है? इन सब से आप तभी निपट सकते हैं कि जब कुछ हम जो उपाय आपको अभी देने वाले हैं वो उपाय अगर आप करते हैं। देखिए, कार्य क्षेत्र से संबंधित भी चैलेंजेज हमें साफ दिख रहे हैं, वो आपके लिए रहने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए भी थोड़ी बहुत समस्या बन सकती है पढ़ाई को लेकर के, यानी कि जो रिजल्ट्स, जैसा रिजल्ट्स वो अपने लिए अपेक्षा कर रहे हैं
उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। अब कमी ना होने पाए, आपको अपनी मेहनत का, अपनी पढ़ाई का पूरा अच्छा परिणाम प्राप्त आप कर सकें, उसके लिए आप करें माँ सरस्वती देवी जी की पूजा और गणपति जी की पूजा। अगर आप प्रभु श्री गणपति देव जी की पूजा करेंगे और माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो छात्रों का तो समझ लीजिए कि उद्धार निश्चित है, इस उपाय को करके, इन उपायों को करके। और अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जा करके वहां बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। अंत में हनुमान जी की आरती करके सरसों के तेल का या तिल के तेल का वहां दीपक जला करके मीठे का भोग लगाएं हनुमान जी को, तो आपके ये जो परेशानी जो हमने बताई हैं आज के दिन, ये सब दूर होंगी। ये उपाय आपके लिए आवश्यक हैं। आगे बताना चाहेंगे कि जो हमारे धनु राशि के मित्र हैं, जिनका सैजिटेरियस साइन है, उनके लिए आज का दिन 15 मार्च का कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपके लिए जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि देखिए, भाग्य में अवरोध आपको स्पष्ट रूप से इसका अनुभव होगा कि हो रहा है। यानी कि जो कार्य आपके बहुत छोटे छोटे भी कार्य हैं, आसानी से बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है कि आसानी से बन जाएंगे, छोटे कार्य हैं, वहाँ पर भी कोई ना कोई रुकावट और बाधा का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक भाग्य का सपोर्ट नहीं होता साथियों, तब तक कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। तो भाग्य का सपोर्ट मिलना जीवन में बहुत आवश्यक है। अब भाग्य का सपोर्ट कैसे मिले, प्रश्न ये है कि आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो भी बने। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, वहाँ सब कुछ चीज़ें आपके अनुकूल चल रही हैं, लेकिन अगर कुछ आप अपने लिए कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अपने प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं या कुछ उन्नति अपनी देखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट और बाधाएं जरूर दिख रही हैं हमें। उनके लिए आपको क्या करना है, तो प्रिय साथियों, उसके लिए बताना चाहते हैं कि आप सूर्य देव को प्रातःकाल उठ करके नमस्कार करें। और घर में अगर आपके पिताश्री हैं तो आप सबसे पहला कार्य उठ करके उनके पांव छुएं। और अगर पिताश्री नहीं है, उनके समतुल्य हैं, कोई उनकी उम्र के हैं, तो आप उनका सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें। जितना अधिक बड़ों का सम्मान करेंगे उतना ही भाग्य भी आपका साथ देगा। उनका आशीर्वाद जो मिलेगा आपको, उससे आपका भाग्य मजबूत होगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कि मकर राशि के जातक क्या करें। आज के दिन उनका दिन कैसा रहेगा 15 मार्च का, उनको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करेंगे तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपके दूर हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा साथियों आपको कि देखिए, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका मिला जुला रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा घर के मामलों को लेकर के। कुछ मामलों को लेकर के उनकी नाराजगी रहेगी आपके साथ, कुछ मामलों को लेकर के वो आपसे सहमत भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनको मनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य होगा। और कई बात तो ऐसी भी हो जाती हैं कहीं पर भी, चाहे समाज में, कार्य क्षेत्र में, या जहां पर भी आप हैं, परिवार में हैं, कि बिना वजह की कुछ गलत फहमियां बन जाती हैं, ऐसा भी मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, बहुत सोच समझ करके बात करें कि क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसका फिर सामने वाले व्यक्ति पर कुछ दूसरा तरीके का प्रभाव पड़ता है और वो उससे कई बार हर्ट भी हो जाता है और वहीं से ही रिलेशन में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। तो ये वाणी जो है बड़ा नुकसान पहुंचा देती है व्यक्ति को कई बार। तो आपको भी हम यही सुझाव देंगे कि आप भी अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। और चाहे आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं अपने, चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पर भी हैं, वाणी बहुत अपनी कोमल रखिएगा, सॉफ्ट रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, हमारा सुझाव मानते हैं, तो इसका आपको रिजल्ट्स भी सामने दिखाई देंगे। अब आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, उपाय आप क्या करें। उपाय आपके लिए बनता है मेरे प्रिय साथियों कि देखिए, सबसे पहला उपाय ये है कि गरीबों की सेवा करें। और जो आपके नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी हैं आपके, अगर काम करते हैं तो उनको भी, उनका हैरासमेंट नहीं होना चाहिए आपके द्वारा, उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और किसी भी गरीब आदमी की आप मदद करें, हैंडीकैप व्यक्ति की भी आप मदद करेंगे तो भी ये अपने आप में एक बड़ा
मजबूत उपाय है आपके लिए। तो इससे आपकी सारी दुविधाएं दूर होंगी। साथियों, आप बताना चाहेंगे, आगे बात करेंगे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके विषय में, कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है 15 मार्च का। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तकलीफें रहेंगी आज के दिन आपके लिए, लेकिन इसमें आपका जो एग्रेसिव एटीट्यूड है उसके कारण कुछ संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। तो एक तो अपना एग्रेसिव एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें। शनि की भी 7.5 का प्रभाव आप कुंभ राशि पर बना हुआ है, तो इसीलिए आपसे हम कहेंगे कि अपना थोड़ा क्रोध कम करें, क्योंकि होता क्या है कि एक तो शनि की जब 7.5 होती है, थोड़ा क्रोध भी ज़्यादा आता है, और ऊपर से मंगल का उनको साथ मिला हुआ है, आपस में एक दूसरे साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये टेंशन पैदा कर रही है चीज़ें। आपके भी दिल और दिमाग में तनाव भरा रहेगा कुछ चीज़ों को लेकर के। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कहीं दूर दराज की यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ दिक्कतों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना चाहते हैं, दिमागी तौर पे दिल और दिमाग में बिल्कुल सुकून रहे आपके, तो फिर आपको हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाना चाहिए, सिंदूर का चोला और चांदी का बरक, और उसके बाद उनको मीठा पान, गुलकंद का जो पान चबाने वाला होता है, वो आप उनको उनके श्री चरणों में चढ़ाएं। गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं या गुलाब के फूलों की माला। ये आप उपाय करेंगे तो आज के दिन तो आपके जो ये जितने भी इस तरीके के निगेटिव जो रिजल्ट्स हैं वो दूर होंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। अंत में बात करते हैं मीन राशि की, जिनका पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके केस में जो हमारे मीन राशि के मित्र हैं उनके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, बात यह है कि आज आपको कुछ मिले जुले रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है। किस मामले में? धन के मामले में भी, भाग्य के मामले में भी। भाग्य के मामले में कुछ ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं आज कि कहीं तो भाग्य आपका सपोर्ट करता हुआ लगेगा आपको कि मेरा भाग्य भाई यहाँ पर काम किया है, मेरा ये काम अच्छा बन गया, और कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे यहाँ तो काम मेरा बिगड़ गया। तो कुछ मिले जुले परिणामों की, रिजल्ट्स की आपको प्राप्ति होने के काफ़ी अच्छे संकेत हैं। इसी प्रकार से अगर हम बताना चाहें कि देखिए, खर्च की भी जो अधिकता है वो भी कुछ ज़्यादा है, तो खर्च को लेकर के भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए आपको, और अपने पैसे को बहुत सोच समझ करके ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि खर्च का भी योग काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है। साथियों, मैं आपसे इतना भी कहूँगा कि एक अपने स्वास्थ्य का भी आज के दिन जरूर ध्यान रखिएगा। आज के दिन क्या, अभी आने वाले कुछ दिन तक आपको अपने स्वास्थ्य की ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य की ओर से लापरवाही करते हैं तो इसका फिर आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है हर चीज़ का। अगर हो सके तो समय समय पर मेडिकल चेकअप भी जरूर करा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, देखिए, क्योंकि पितृदोष का निर्माण हो रहा है चार्ट में, तो आपके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो यही बनता है कि एक तो आप राहु के बीज मंत्र का जाप करें, ओम राम राहवे नमः, और एक करें आप सूर्य देव के मंत्र का जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव को जल भी अवश्य दें, प्रातःकाल अर्घ्य देना है, और उसमें अगर आप कुमकुम मिला लेते हैं, रोली, अक्षत मिला लेते हैं, चावल मिलाते हैं, और लाल फूल गड़हल का तांबे के पात्र से आप जल देते हैं सूर्य देव को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 15 मार्च 2024 का। और हमने आपको इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का जो दिन है आप अपना किस प्रकार व्यतीत करने वाले हैं, और क्या उपाय हैं जो आपको कर लेने चाहिए, जिनके करने से आपकी परेशानियां, आपकी दिक्कतें, तकलीफें निश्चित रूप से कम होंगी। तो प्रिय साथियों, अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें,
ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अब हम इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय जो दर्शकगण हैं उनसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।